नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है और इस वीडियो में मैं सैटर्न रेट्रोग्रेशन 2022 के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई नए व्यूअर्स है और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन और एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग दोनों टाइप के ही वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन करके उसको ऑल पर सेट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ लेते हैं कि सैटर्न का जो रेट्रोग्रेशन है उसका मतलब क्या है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि 29 अप्रैल 2022 में सैटर्न जो है यानी शनिदेव कैप्रिकॉर्न राशि से मूव होकर एक्वेरियस राशि में आए हैं। तो अभी उनको क्या ज़रूरत पड़ गया फिर से कैप्रिकॉर्न राशि में बैकवर्ड मूव करके जाने की, वो तो थे ना 2.5 साल के लिए, तो फिर क्या ज़रूरत है। तो ये एक्चुअली में रेट्रोग्रेशन क्यों होता है? रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है कि जिस साइन से मूव होके वो ग्रह दूसरे साइन पे आया है, वो जो साइन जो पीछे रह गया है उस साइन के रिगार्डिंग, वो साइन जिस किसी भी घर में आप बेस्ड ऑन कि आपका लगना क्या है, वो पर्टिकुलर साइन जिस किसी भी घर में फॉल करते हैं आपके लगना के हिसाब से, उस घर के रिगार्डिंग, वो घर पर्टिकुलरली जो भी चीज़ों को दर्शाते हैं उन चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं वो इधर डिसबैलेंस्ड है, वो प्रॉपरली बैलेंस में नहीं है, न तो आप लोगों ने अगर कुछ चीज़ों पे एफर्ट डाला भी है तो वो इनकम्प्लीट एफर्ट था जिसके वजह से जो रिजल्ट आप लोगों को चाहिए था वो आपको नहीं मिला है। तो अब क्या कर रहे हैं सैटर्न कि वो पिछले राशि में बैकवर्ड मूव कर रहे हैं ताकि वो आपको वो एक और बार मौका दे सके, ताकि उन चीज़ों को जो भी गलतियां आपने की है, जो भी चीज़ें डिसबैलेंस्ड है, जिसमें कोई बैलेंस नहीं है, उन चीज़ों को आप लोग प्रॉपरली सुधार सको। ओके, ये है रेट्रोग्रेशन का मेन मोटो, क्योंकि सैटर्न नेचुरली एक कर्मों वाला एक साइन है जहाँ पे आप बिना कर्म किए कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और नेचुरली अगर आप लोग कालपुरुष कुंडली को देखो तो शनिदेव जो है नेचुरली 10th हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 11th हाउस ऑफ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि को रूल करते हैं। तो 10th हाउस जो है वो हमारा नेम फेम रिकग्निशन, हमारा वर्क जो भी हम लोग, हमारा जो प्रोफेशन होता है, हमारा बॉस अथॉरिटी और इन जनरल हमारे वर्क स्पेस एंड वर्क लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं 10th हाउस। और हम लोग सभी लोगों को पता है कि अगर आप लोग काम नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपरली आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो 11th हाउस ऑफ अचीवमेंट जो कि आपको काम से मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है। और एक्वेरियस साइन जो है वो नेचुरली एक विजडम वाला साइन है, बहुत ही ज़्यादा विजडम मिलता है एक्वेरियस राशि से, क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मल सिंबॉलिज्म भी अगर देखो तो एक्वेरियस का सिंबल क्या है कि एक बूढ़ा इंसान जो कि बहुत मैच्योर्ड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा एक इंसान इतना बड़ा एक पॉट लेके वाटर ऑफ विजडम हम लोगों के ऊपर में देते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि और शनिदेव जो है वो हमारे वैसे भी गुरु टाइप के ही है, क्योंकि वो थ्रू कर्मा हम लोगों को हमारे ज़िंदगी के बारे में सिखाते हैं, वेरियस इवेंट्स के बारे में हम लोगों को सिखाते हैं और हम लोग कैसे उस इवेंट्स को हैंडल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके, हमारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को वो फल देते हैं। तो सैटर्न एक बहुत ही कर्म ओरिएंटेड प्लैनेट है। तो नेचुरली क्योंकि कैप्रिकॉर्न में लास्ट 2.5 साल तक कैप्रिकॉर्न में सैटर्न थे और अभी फिर से एक्वेरियस में आने के बाद सैटर्न में फिर से जा रहे हैं, तो क्या हुआ, जब तक वो कैप्रिकॉर्न राशि में थे तब तक उस घर के रिगार्डिंग बेस्ड ऑन कि आपका लगना क्या है, कैप्रिकॉर्न आपके जिस किसी भी घर में फॉल करते हैं बेस्ड ऑन आपका लगना, वहाँ पे सैटर्न अब तक थे। आपने उस घर के रिगार्डिंग कुछ काम किया है ये पूरा 2.5 साल। अभी क्या है, क्योंकि 10th हाउस जो कि कैप्रिकॉर्न का जो हायर सेल्फ है, जो गेन ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो एक्वेरियस है, क्योंकि नेचुरली कैप्रिकॉर्न जो है कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस ऑफ वर्क एंड करियर में फॉल करता है एंड एक्वेरियस जो है वो गेन फ्रॉम आवर वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो कैप्रिकॉर्न का जो गेन है वो कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में से हम लोगों को मिलता है। तो
क्योंकि कैप्रिकॉन के रिगार्डिंग, कैप्रिकॉन जिस किसी भी घर में था अब तक आप लोगों के हाउस में, आप लोगों के पर्टिकुलर राशि में, पर्टिकुलर आप लोगों के चार्ट में कैप्रिकॉन जिस किसी भी घर में था, तो उस घर के रिगार्डिंग आप लोगों ने 2.5 साल तक काम किया है। अब जैसे ही उन्होंने साइन चेंज करके एक्वेरियस में आए थे, तो उस पर्टिकुलर हाउस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आप लोगों ने गलत किया है, वो सारे चीज़ें ये 1 महीने के टाइमिंग में सैटर्न ने आपको सिखाया है, दिखाया है समहाउ। ईदर उस घर के रिगार्डिंग जो भी आपने रिजल्ट उम्मीद किया था वो आपको नहीं मिला है, नहीं तो आप लोगों ने सोचा था कि आप लोगों को पर्टिकुलरली कुछ एक रिजल्ट मिलेगा, वो आप लोगों को नहीं मिला है, नहीं तो कंप्लीट फेलियर मिला है, और नहीं तो ड्यू टू सम इवेंट्स आप लोगों ने नेचुरली, क्योंकि अब एक्वेरियस का जो विजडम है वो हमारे ऊपर आया है, तो नेचुरली आप लोगों को वो रियलाइज़ हुआ है, चाहे वो कैसे भी हो सैटर्न ने आपको दिखाया है। अब क्या कर रहे हैं सैटर्न, फिर से रेट्रोगेट कर रहे हैं कि अब जब आप लोगों को गलती समझ में आ गया है, अब उसको सुधारो जाके। तो 12 जुलाई 2022 में सैटर्न फिर से एक्वेरियस राशि से मूव करके कैप्रिकॉन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और अंटिल 23 अक्टूबर वो ऐसे रेट्रोगेट रहने वाले हैं। उसके बाद फिर से सैटर्न जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट उनका शुरू होगा, और उसके बाद एक्वेरियस में आएंगे। तो जो भी गलतियाँ था वो आप लोग अभी सुधारो, ठीक है। उसके बाद ये पूरा 141 डेज़ का आपके पास टाइम है। आप लोगों ने क्या गलती किया है, अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर स्किल सेट में कोई प्रॉब्लम था तो उसको आपको सुधारिए, उसमें क्या गलती था उस पर्टिकुलर पार्ट को आप लोग हैंडल कीजिए अच्छे से। उसके बाद जैसे कैप्रिकॉन से सैटर्न मूव करके एक्वेरियस में प्रवेश करेंगे, तब देखेंगे आप लोग कि जो भी आप लोगों का रिजल्ट डिज़ायर्ड था आपके मन में कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम अगर मैं दे रही हूँ तो उसका मुझे ये रिज़ल्ट मुझे उम्मीद है, तो शायद उसके बाद वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग है रेट्रोगेशन वाला, ये आपका मतलब सुधारने का, गलतियाँ सुधारने का टाइम है, या फिर अगर कुछ इम्बैलेंस था तो उसको बैलेंस करने का टाइम है। क्योंकि आप लोग देखिए सैटर्न कौन से राशि में एग्जॉल्टेड है, वो तुला राशि में यानी लीब्रा में एग्जॉल्टेड है। और लीब्रा क्या है, लीब्रा स्केल्स है, वो बैलेंस को शो करता है। तो इसका मतलब क्या है, नेचुरली सैटर्न जो है वो हर चीज़ में आप लोग को बैलेंस करने में, और अगर कुछ गलत है तो उसको थ्रू आपका कार्मा उसको सुधारने के लिए वो आपको अभी ये मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि बेस्ड ऑन कि मैंने जैसे कहा कि ये जो भी मैं अब रेट्रोगेशन के लिए मैं अलग से हर एक राशि और लग्न को मैं कवर नहीं कर रही हूँ। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ हाउस के रिगार्डिंग इस बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि रेट्रोगेशन के लिए और ट्रांजिट के लिए दोनों के लिए ही पर्टिकुलर महादशा अंतर्दशा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। क्योंकि रेट्रोगेशन का कोई भी रिजल्ट जो है वो सिर्फ आप लोगों ने क्या गलती किया है उस चीज़ के ऊपर बेस नहीं करेगा, ये और भी डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर आप कौन सा महादशा के ऊपर से गुजर रहे हो करेंटली, उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ओके। और वो पर्टिकुलर महादशा सैटर्न आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में कौन से 2 घरों को रूल कर रहे हैं, उसके लिए उसके साथ उस पर्टिकुलर महादशा का कोई कनेक्शन है कि नहीं, एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है, कोई और राशि का क्या क्या एस्पेक्ट है, इन सभी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज प्रॉपर प्रेडिक्शंस देना बहुत मुश्किल है, कम से कम मेरे लिए। तो इसीलिए मैं हर एक राशि और लग्न को कवर करके वीडियो नहीं बना रही हूँ फॉर रेट्रोगेशन। देखिए अगर कुछ गलत है आप लोगों को नेचुरली वो समझ में आएगा, क्योंकि सैटर्न अभी रेट्रोगेट बैक करके उनका यही काम है कि वो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं एग्जाम्पल भी दूँ तो फॉर एग्जाम्पल कि किसी का लियो लगना है यानी सिंह लगना है, और ये जो रेट्रोगेशन है वो आपको लगना से देखना है, वो राशि से नहीं देखना है, ठीक है, लगना से देखेंगे आप लोग। तो फॉर एग्जाम्पल कि लगना जो है वो लियो है, अभी सैटर्न आपके 6th हाउस एंड 7th हाउस दोनों को रूल करते हैं। 6th हाउस जो है वो आपका जो कोर्ट केसेस है, ऑब्स्टिकल है, डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन, हेल्थ इश्यूज़,
इन सारी चीज़ों को एंड सो ऑन, इन और डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क स्पेस, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। लोन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी 7th हाउस जो है वो आपका जो मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये हो सकता है कि लास्ट 2.5 साल तक आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने अपने करियर में जो भी ऑब्स्टिकल्स था, क्योंकि लॉकडाउन भी था तो शायद बहुत सारे लोगों को अपने करियर रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुआ है, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान दिया। अगर करियर में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ ऑब्स्टिकल्स था, या फिर इन जनरल अगर आपके डेली वर्क लाइफ, वर्क स्पेस में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ था, तो शायद आप लोगों ने इतना ध्यान दिया उसके तरफ कि आप लोगों ने अपना जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे आप मैरिड हो कि चाहे अनमैरिड हो, पर अगर कोई रिलेशनशिप में थे उसके तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अब क्या है कि जैसे कि अब जब सैटर्न एक्वेरियस में एंटर होने वाले थे, उसके पहले से ही शायद कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हुआ है आपके रिलेशनशिप में। अभी जैसे ही पर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम क्या है। अभी जैसे ही सैटर्न ने एक्वेरियस में एंटर किया, वैसे भी सैटर्न आपके लिए, लियो के लिए क्या है, वो 6th हाउस रूलर है, वो 7th हाउस में आ रहे हैं। तो नेचुरली जो है वो थोड़ा बहुत इश्यूज, थोड़ा सा ही सही झगड़ा, थोड़ा बहुत इश्यूज वो होना नॉर्मल है। पर अगर आप लोगों ने स्पेसिफिकली अपने रिलेशनशिप को और अपने वर्क लाइफ को अगर बैलेंस नहीं किया था, तो अब देखेंगे कि प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैटर्न अपने मूल त्रिकोण पोजीशन में है। अगर कोई नॉर्मली अगर देखे तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैटर्न आपके मूल त्रिकोण पोजीशन पे है। सैटर्न नेचुरली 7th हाउस में उनको दिग्बाला मिलता है, और एक रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए लॉन्ग टाइम वर्क करने की ज़रूरत होता है। तो सैटर्न नेचुरली 7th हाउस में अगर किसी का फॉल करता है तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। हाँ, वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत डिलेस तो ज़रूर देता है, पर एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म हैंडल करके रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए जो पेशेंस, जो काम करने की ज़रूरत होता है, वो सैटर्न आपको 7th हाउस में प्रोवाइड भी करता है। तो इन अ वे दिस इज अ ब्लेसिंग। तो क्यों हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां आपके रिलेशनशिप में किया है। आपको आपने अपना खुद का काम हैंडल करने के चक्कर में क्या क्या चीज़ों को आपने अनदेखा किया है। हो सकता है कि बहुत सारा काम कर रहे थे आप लोगों ने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो अब आप, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके अंदर थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो अभी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा मोटा हो गए हो। मैं मतलब मजाक कर रही हूँ, ये ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का फिगर देख के बोले, पर हो सकता है। मतलब इस दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं। किसी के लिए मतलब बाहर आप लोग कैसे दिखते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी लोगों के लिए। ये बहुत मतलब आई डोंट नो ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने इतना काम पे ध्यान दिया, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप लोग थोड़ा मोटे हो गए हो। अभी उस चीज़ों की वजह से ध्यान आप लोगों को, मतलब अपने रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब आप लोगों को जिम में भर्ती होना है, मतलब हेल्थ को भी थोड़ा अपना टाइम देना है। तो सैटर्न दिखा रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि अभी ये भी हो सकता है। देखिए कि सेकंड चीज़ क्या हो सकता है, ये तो क्या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ इम्बैलेंस हुआ तो कैसा टाइप का हो सकता है। अभी देखो सेकंड चीज़ ये हो सकता है कि क्योंकि 6th हाउस जो है वो हमारे इलनेस, हेल्थ एंड डिजीजेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा अपने वर्क लाइफ को ध्यान दिया है कि अभी आपने लास्ट 2.5 साल तक शायद किसी भी तरीके से अपने हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो हो सकता है कि अभी आप लोगों ने बहुत सारा जंक फूड खाया है या फिर कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका हेल्थ जो है वो डिसबैलेंस्ड हो गया है। तो सैटर्न ने क्या किया ना, अब आपको वो टाइम दिया है, वो अभी आपको दिखा रहे हैं, अभी वो आपको फोर्स करेंगे कि आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ें जो है वो आपके महादशा के साथ भी डिपेंड करेगा कि आप पर्टिकुलरली अभी कौन से महादशा के ऊपर से गुजर रहे हो, और उस पर्टिकुलर महादशा लॉर्ड के साथ उस पर्टिकुलर साइन, जो भी 2 साइन सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में रूल कर रहे हैं, साइन नहीं सॉरी हाउसेस, ठीक है, उस हाउसेस के साथ आपका पर्टिकुलरली करंट महादशा का क्या रिलेशनशिप है, उसके ऊपर भी रिजल्ट जो है वो वेरी करेगा।
तो इसी की वजह से मैंने हर एक राशि और लग्न को कवर करके वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। क्या सही है क्या गलत है वो सैटर्न आपको नेचुरली वो सिखा देंगे, वो नेचुरली दिखा देंगे। आपको बस अपना काम करने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आपको दिखा कि कोई भी चीज़ किसी एक पर्टिकुलर हाउस के तरफ कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि लास्ट 2.5 साल तक आप लोगों ने इधर प्रॉपर तरीके से उस काम को करने के लिए प्लानिंग नहीं किया है, प्रॉपरली आप लोग स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन नहीं थे, क्योंकि सैटर्न जो है वो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिननेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर कमिटेड एंड ड्यूटीफुलनेस को भी ड्यूटीफुल होना भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आप लोगों को प्रॉपरली चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों की कमी थी अब तक, तब जाके ये चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। तो और अपने आप से पूछिए आंखें बंद करके कि क्या प्रॉब्लम था अब तक। सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, वो सबसे बड़ा जो है वो रियलाइजेशन है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।